दोस्तों 8 मई 2024 को हैदराबाद और लखनऊ के बीच का मुकाबला अगर आपने देखा नहीं है तो आपने क्रिकेट का एक जो चार्म होता है, जो मलाई होती है, वो मिस कर दी। क्योंकि इस दिन इतिहास बनाने वाला मैच हुआ। इस दिन एक मैच में 10 रिकॉर्ड टूटे, बड़े रिकॉर्ड, जिसमें से आईपीएल इतिहास के बहुत सारे रिकॉर्ड थे और बहुत सारे रिकॉर्ड जो T20 क्रिकेट के इतिहास के थे। क्योंकि इस मैच में 166 रनों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ 9.4 गेंद में चेज कर लिया गया। अभिषेक शर्मा ने छक्के के साथ मैच की एंडिंग करी। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ये दोनों ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 250 के पार के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैच जो हैदराबाद में खेला गया था, टॉस जीता था लखनऊ ने, पहले बैटिंग का फैसला लिया था। पहले बैटिंग करके लखनऊ ने 165 रन बनाए थे 20 ओवर में। आयुष बड़ोनी ने अच्छी पारी खेली थी। जवाब में हैदराबाद ने 167 रन बना लिए 9.4 ओवर में। अभिषेक शर्मा ने 75 रन बनाए 28 गेंदों में, इसमें 8 छक्के और 6 चौके शामिल थे। 267 का इनका स्ट्राइक रेट था। ट्रेविस हेड ने 89 यानी कि 89 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 30 गेंदों में, इसमें 8 छक्के 8 चौके शामिल थे और 296 का इनका स्ट्राइक रेट था, लगभग 300 का। तो इस टारगेट को सिर्फ 9.4 ओवर में हासिल करने के बाद क्या एक्सप्रेशन रहे होंगे दर्शकों के, क्या एक्सप्रेशन रहे होंगे सनराइज हैदराबाद की टीम के, क्या एक्सप्रेशन रहे होंगे लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के और उनके मालिक संजीव गोयनका से वो लड़ाई हुई, किस तरीके से उन्होंने डांटा, वो वीडियो हम अलग से बनाएंगे। लेकिन इस मैच को जिसने भी देखा ना, उसने ये चीज नोटिस करी कि ऐसी बल्लेबाजी तो हम शायद ही कभी कभी देख पाते हैं। क्योंकि मैं आपको एक रिकॉर्ड ऐसा ही बताऊंगा कि इस मैच में सिंगल और डबल तो लगभग ना के बराबर लिए गए। सारे रन 166 167 रन चौके और छक्के से बनाए गए, वो 10 रिकॉर्ड में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं कि कौन से 10 रिकॉर्ड इस मैच में टूटे और कौन से 10 रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद, अभिषेक शर्मा या फिर ट्रेविस हेड ने बनाए। सबसे पहला रिकॉर्ड है 9 ओवर के बाद 156 रन बन जाना, जो कि क्रिकेट T20 क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि 9 ओवर से पहले 156 रन किसी टीम ने बना दिए हों। तो ये पहला रिकॉर्ड था। दूसरा रिकॉर्ड है दोस्तों आईपीएल के इतिहास का दूसरा सर्वाधिक पावर प्ले स्कोर बनाना, और पहला भी सनराइजर्स हैदराबाद का है। लिस्ट देख लेते हैं। नंबर 1 पर जो है 125 रन वाला है, जो एसआरएच ने डीसी के खिलाफ बनाया था आईपीएल 2024 में ही। नंबर 2 पर ये लखनऊ वाला आ गया, 107 रन जो बनाए थे पावर प्ले में। और जो तीसरे नंबर पर है वो 105 का है, केकेआर ने बनाए थे आरसीबी के खिलाफ, आईपीएल 2017 में बनाया गया था। अगला रिकॉर्ड है एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का, और अभी तो टूर्नामेंट खत्म ही नहीं हुआ है कि एसआरएच ने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। किसी एक टूर्नामेंट के एक सीजन में जो सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड था वो 145 छक्कों के साथ सीएसके के नाम था, और सीएसके के जो छक्के थे वो 145 छक्के वो उन्होंने 2018 में लगाए थे। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ के खिलाफ जो छक्के लगाए, 16 छक्के इस मैच में थे, उन छक्कों में से इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया 146 छक्कों का इसी सीजन का। और इसी हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद किसी भी T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम बन गई है। मैच नंबर 57 तक ही, अभी तो और मैच बचे हैं। क्वालिफाई करेगी तो प्लेऑफ में भी लगेंगे, फाइनल तक जाएगी तो वहां भी लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 1 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा। अगला रिकॉर्ड बनाया है ट्रेविस हेड ने, और ये रिकॉर्ड है मोस्ट 50 इन 20 बॉल्स, मतलब 20 बॉल या उससे कम में सबसे ज्यादा 50 किसने लगाई है। इसमें नंबर 1 पर जो है वो ट्रेविस हेड हैं, इन्होंने 3 50 लगाई है। नंबर 1 पर इसलिए क्योंकि 2 तो इनमें से 16 गेंदों वाली ही हैं, 16 गेंदों में ही लगाई गई हैं। नंबर 2 पर हैं जेक फ्रेसर मैकगर्क, जो कि दिल्ली की तरफ से जिन्होंने ऐसी बल्लेबाजी करी जिससे सबके सब चकित रह गए। इन्होंने भी 3 50 लगाई हैं इसी आईपीएल में, क्योंकि अभी तो डेब्यू किया था, कल ही आए थे, और आज इतने बड़े रिकॉर्ड में इनका नाम आ गया है। तीसरे नंबर पर 20 से कम गेंदों में 50 लगाने के मामले में 250 बहुत सारे प्लेयरों के नाम है। सुनील नारायण है इसमें, कैरन पोलार्ड है, ईशान किशन है, केएल राहुल है, निकोलस पूरन है, यशस्वी जायसवाल है और अभिषेक शर्मा भी हैं। दोस्तों अगला रिकॉर्ड है कि 100 रन बनाने के लिए किसी पार्टनरशिप में कितनी गेंदें ली गई, उस चीज का रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड में भी एलएसजी वर्सेस एसआरएच वाले मैच में दूसरे नंबर पर आ गए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। लिस्ट देख लीजिए, पहले नंबर पर भी तो हैं। पहले नंबर पर तब थे जब दिल्ली के खिलाफ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में ही जो है 100 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। और अब लखनऊ के खिलाफ जब 34 गेंदों में 100 रनों की पार्टनरशिप करी तो ये दूसरे नंबर पर आ गए। और तीसरे नंबर पर है क्रिस लिन और सुनील नारायण, जिन्होंने 36 बॉलों में 100 रनों की पार्टनरशिप की थी आरसीबी के खिलाफ 2017 आईपीएल में। दोस्तों अगला रिकॉर्ड है 150 से ज्यादा रन बनाने के मामले में रन रेट को जो है मेंटेन करना, कि सबसे ज्यादा रन रेट से किसने 150 रनों की पार्टनरशिप की है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तगड़ी पार्टनरशिप 150 प्लस की जो है रन रेट को मैनेज करते हुए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की है।
जिन्होंने 17.27 की रन रेट से जो है वो रन बनाए थे 150 प्लस की पार्टनरशिप में लखनऊ के खिलाफ मैच नंबर 27 में आईपीएल 2024 में। और इसी के साथ साथ रन रेट के मामले में 150 प्लस रनों की पार्टनरशिप ये ओवरऑल टी20 के इतिहास में दूसरे नंबर पर है और आईपीएल में नंबर 1 पर है। बढ़ते हैं अपने अगले रिकॉर्ड की तरफ। ये रिकॉर्ड है मोस्ट बाउंड्रीज इन फर्स्ट 10 ओवर्स इन मेंस टी20। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में चौके छक्के मिलाकर के 30 बाउंड्री लगाई, 16 इसमें चौके थे, 14 इसमें छक्के थे और ये सब सिर्फ और सिर्फ 58 गेंदों में किया गया था। यानी कि दोस्तों टी20 क्रिकेट के इतिहास में शुरुआत के 10 ओवरों में इतने चौके छक्के आज तक नहीं लगे थे जितने इस मैच में लगे। 14 छक्के और 16 चौके, कुल मिलाकर के 30 बाउंड्रीज। अब बात करते हैं, मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में कि रन तो लिए ही नहीं थे। अब अगर हम 14 छक्के और 16 चौकों के हिसाब से देखें तो आप ये टेबल देखिए। 16 चौकों से 64 रन बनते हैं, 14 छक्कों से 84 रन बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 सिंगल लिए गए थे तो 12 रन इसके हैं, 2 डबल लिए गए थे तो 4 रन इसके हैं और एक्स्ट्रा आए थे 3 रन। कुल मिलाकर के 9.4 ओवर बन गए 167 रन। तो आप इसी आंकड़े से समझ सकते हैं कि लखनऊ के गेंदबाजों की क्या लंका लगाई होगी उस दिन। एसआरएच के जो सलामी बल्लेबाज हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने किस कदर गेंदबाजों को डर लग रहा होगा बॉल पकड़ने में कि अगर बॉल छू ली तो न जाने कौन कहां दे के मारेगा। उस दिन ऐसा लग रहा था कि कोई भी गेंदबाज उतने कॉन्फिडेंस से गेंदबाजी कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो भी गेंदबाज अपने लिए रूम बनाता है या खुद को सेटल करने की कोशिश करता है तो वहीं क्रीज का इस्तेमाल करके या स्टेप आउट करके ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा एक से एक शॉट लगा करके जवाब दे रहे थे कि हम आपको सेटल नहीं होने देंगे। और 9 ओवर 4 गेंदों तक किसी गेंदबाज को सेटल नहीं होने दिया और इतने में ही काम हो गया था, मैच जीत गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले रिकॉर्ड की तरफ। यह रिकॉर्ड भी शुरुआती 10 ओवरों का ही है कि भाई आईपीएल के इतिहास में शुरुआती 10 ओवरों में सबसे ज्यादा स्कोर क्या बना है और सबसे ज्यादा स्कोर इसी मैच में बनाया गया था। नंबर 1 पर सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स 167 रन बनाए 9.4 ओवर में 2024 में। दूसरे पर सनराइज हैदराबाद और डीसी वाले मैच का 158 रन बनाए थे 10 ओवरों में 2024 में इसी सीजन में। तीसरे नंबर पर सनराइज हैदराबाद वर्सेस एमआई 148 रन बनाए थे हैदराबाद ने सिर्फ 10 ओवरों में। चौथे नंबर पर मुंबई इंडियंस है जिन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 141 रन बनाए थे और पांचवें नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने एसआरएच के खिलाफ 138 रन बनाए थे 10 ओवर में आईपीएल 2024 में ही। इस लिस्ट में आप ये नोटिस कर सकते हैं कि लगभग हर मैच में 4 मैचों में तो सनराइजर्स हैदराबाद यहां पर लगी हुई है। एक में दिल्ली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बनाया था, बाकी 3 में सनराइजर्स हैदराबाद ने ही सबसे ज्यादा स्कोर 10 ओवरों में जो है वो बनाया है। एक में मुंबई इंडियंस है और बचे हुए एक में दिल्ली कैपिटल्स है। और ये सारे के सारे रिकॉर्ड आईपीएल 2024 में ही बने हैं। तो आईपीएल 2024 अपने आप में रिकॉर्ड का भंडार है, रिकॉर्ड का समंदर है। बढ़ते हैं अपने अगले रिकॉर्ड की तरफ जो तोड़ा गया सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा लखनऊ से भिड़ते हुए आईपीएल 2024 के मैच नंबर 57 में। ये रिकॉर्ड है विनिंग विद मोस्ट बॉल स्पेयर्स इन आईपीएल के इतिहास में। यानी कि जब आपने मैच जीता तो कितनी बॉल बची थी, उस हिसाब से सबसे तेज जो जीत थी वो यही थी, क्योंकि जब हैदराबाद ने इस मैच को जीता 167 रन बना लिए, हालांकि टारगेट 166 का ही था, लेकिन यशस्वी ने छक्का लगाकर मैच जिताया तो 167 रन बन गए। तो जब 167 रन बने 9.4 ओवर हुए थे और 62 गेंदें शेष थी और इस अंतर से पहली बार किसी ने 150 प्लस का जो है टारगेट चेस किया है। नंबर 1 पर है सनराइजर्स हैदराबाद। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है जिन्होंने 57 गेंदें शेष रहते पंजाब किंग्स को हराया था 2022 में, 116 का टारगेट था। तीसरे नंबर पर डेक्कन चार्जर्स है जिन्होंने 48 बॉल शेष रहते मुंबई इंडियंस को 2008 में हराया था, तब उनका टारगेट 155 रनों का था। और अब हम पहुंचते हैं इस लिस्ट में अपने आखिरी रिकॉर्ड पर और ये रिकॉर्ड बनाया ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड दोस्तों जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, रिकॉर्ड का तो इनके सामने मतलब हुजूम सा लग गया है। हर मैच में बल्लेबाजी करने आते हैं, कुछ नया रिकॉर्ड बनाते हैं। इस बार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने का, लेकिन ये नंबर 2 पर आ गए। अब नंबर 1 पर डेविड वार्नर है, इन्होंने 6 बार जो है 50 प्लस का स्कोर बनाया पावर प्ले के अंदर। दूसरे नंबर पर ट्रेविस हेड है, इन्होंने 4 बार बनाया है और चारों बार आईपीएल 2024 में बनाया है। तीसरे नंबर पर सुनील नारायण है, 3 बार इन्होंने ऐसा किया है और चौथे नंबर पर हैं क्रिस गेल जिन्होंने 3 बार ऐसा कर दिखाया है। तो दोस्तों काफी रिसर्च करनी पड़ी और काफी चीजें जो है इस मैच में हुई, लेकिन ये 10 रिकॉर्ड जो हमने आपको बताए ये टूटे सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मैच नंबर 57 हैदराबाद में खेला गया 8 मई 2024 को। और ये मैच याद रखा जाएगा, जिस तरह से जो सर्वाधिक स्कोर का था, सर्वाधिक टारगेट का था,
पावर प्ले में सबसे ज़्यादा स्कोर का था, पहले 10 ओवर में सबसे ज़्यादा रन का हो या फिर बाउंड्रीज का हो या फिर 50 प्लस का स्कोर हो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा, इतने सारे रिकॉर्ड याद रखे जाएंगे कि आप बस सुनते रहिए। एक से एक रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए हैं और ये 10 रिकॉर्ड जो हमने आज आपको इस वीडियो में बताए वो गवाही हैं कि किस तरह से आईपीएल जो है दुनिया की बेस्ट क्रिकेट लीग है, दुनिया की बेस्ट प्रीमियर लीग है, जिसमें आए दिन रिकॉर्ड की बौछार होती रहती है। दर्शकों को बहुत मजा आता है। आप सोचिए उस दिन जो लोग ग्राउंड में ये हिटिंग देख रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, वो कितने खुश होंगे, वो अपने सामने इतिहास बनते हुए देख रहे थे। यहाँ तक कि केएल राहुल ने खुद कहा है कि भाई ऐसी बल्लेबाजी तो हमने टीवी पे देखी थी, दोनों ने अपने आप को इतना तगड़ा कर लिया है कि हमें मौका ही नहीं मिल पाया। वो चीज़ मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगा जब संजीव गोयनका जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं, उनकी वीडियो वायरल हुई केएल राहुल को डांटते हुए ग्राउंड पर, तो क्या कुछ हुआ सोशल मीडिया पर। उसके बाद केएल राहुल की कप्तानी भी छीनने की बात होने लगी, वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के 10 रिकॉर्ड जो हमने आपको इस वीडियो में बताए वो अपने आप में बताते हैं कि ये टीम इस बार किस लेवल पर खेल रही है। और आप बताइए क्या इतना कुछ करने के बाद जीत पाएगी सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2024 की ट्रॉफी? राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी मजेदार और फैक्ट्स वाली वीडियोस देख पाएं क्रिकेट की, जो कि हम अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए लेकर के आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।